दिल्ली एनसीआर वालों, कंबल और रजाई के साथ ही जैकेट निकालने का वक्त आ चुका है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, लेकिन सर्दी आपको दिन के वक्त नहीं बल्कि अब रात के वक्त सतानी शुरू हो जाएगी और रात के वक्त आपको ठंड का एहसास भी होने लग जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट कह रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट की माने तो फिलहाल अब आज से यानी गुरुवार से रात का तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि पहाड़ों से ठंडी हवाएं दिल्ली एनसीआर में प्रवेश कर जाएंगी और जैसे ही पहाड़ों से आ रही है ठंडी हवाएं दिल्ली एनसीआर में प्रवेश करेंगी, यानी आज से प्रवेश करते ही रात का तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के करीब जाने का पूर्वानुमान है। यानी कुल मिलाकर अगर आप शाम के वक्त या रात के वक्त घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको कपकपी का एहसास होगा। यही नहीं, रात के वक्त होने वाली ठंड की वजह से अब आप एयर कंडीशनर और कूलर भी चलाना बंद कर देंगे, क्योंकि रात में अब दिल्ली एनसीआर में सर्दी होने लग जाएगी। इसी के साथ ही अब आप सोच रहे होंगे रात को सर्दी होगी तो दिन में क्या सर्दी नहीं होगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट यह कहती है कि 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान भले 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन फिलहाल हल्की धूप रहेगी और हवाएं भी लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेंगी। लेकिन शाम होते होते तापमान रात का गिर जाएगा और ठंडी हवाएं एहसास आपको ठंड का कराने लग जाएंगी। इसी के साथ ही रात में कपकपी का भी एहसास आपको होगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। खासतौर पे रात के वक्त अच्छी खासी ठंड का एहसास आपको होने लग जाएगा, क्योंकि रात का तापमान 20 से 19 डिग्री सेल्सियस के करीब जा सकता है। ऐसा पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग का है। स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर महेश पलावत ने बताया कि पहाड़ों से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से रात का तापमान पंजाब और दिल्ली हरियाणा में अब गिरना शुरू हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में रात का तापमान गिरेगा तो ठंड बढ़ेगी, लोगों को ठंड का एहसास होगा, ठंडी हवाएं भी महसूस होंगी। लेकिन दिन के तापमान में यानी अधिकतम तापमान में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में दिन के तापमान में भी गिरावट हो सकती है और लगातार भारत मौसम विज्ञान विभाग और स्काईमेट वेदर मौसम में हो रहे पल पल बदलाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब बारिश का कोई पूर्वानुमान 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच नहीं है और न ही कोई नया वेदर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल अब कोई बारिश होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके बाद का मौसम कैसा रहेगा इसका अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे।